नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। एकदम आप लोगों को हिलाकर रख देने वाली घटना, क्योंकि ये घटना जिया के परिवार में ही किसी के साथ घटी थी। इसलिए ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, डायरेक्टली जिया की तरफ आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे पूरी कहानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिटेल में। तो ये घटना आज से 35 साल पहले घटी थी, मेरे ही खानदान में, मेरे ही घर में। जिस टाइम पे जो हमारी फैमिली थी ना, जैसे मेरे पापा के दादा और उनके भाई, ये सब लोग एक साथ ही रहा करते थे। मतलब पूरी एक ज्वाइंट फैमिली थी और बहुत ही बड़ा घर था हमारा उस टाइम पे। हवेली बोल सकते हैं, वैसा कुछ था। तुम पैदा भी नहीं रही होगी, मतलब तुमने ये कहानी सुनी हो। मेरे पापा बहुत छोटे थे उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, मतलब दादाजी जब हाँ, पापा छोटे थे उस टाइम पे, ऐसे टाइम की बात है ये। तो फिर उस टाइम पे कैसा था कि पूरे फैमिली वाले लोग एक साथ ही रहा करते थे उस हवेली में। बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली थी। मेरे पापा के दादा की फैमिली, उनके दादा के एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे थे, उनका पूरा खानदान। और जो मेरे पापा के दादा के भाई थे, उनके भी 2-3 बच्चे थे, उनका भी पूरा खानदान। ऐसा करके उनके बहू बच्चे, उनके बच्चे, ऐसा करके बहुत बड़ी फैमिली एक साथ रहा करती थी। बहुत ही साल तक एक साथ में रह रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ घर में प्रॉब्लम होने लगती, झगड़ा उगड़ा होने लगता है कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम घर का काम नहीं करेंगे। औरतें लड़ाई कर रही थी, आदमी लोग लड़ाई करते, हम नहीं कमाएंगे, हम कमा रहे, तुम्हारा पति को क्यों बैठ के खा रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और ये सब फैमिली धीरे धीरे करते करते दूर हो गई, अलग हो गई। जैसा कि मेरे दादा की फैमिली बिल्कुल दूर हो गई, उनके पिताजी सब एक साथ हो गए। और जो उनके भाई थे दादाजी के, मेरे पापा दादाजी के भाई, वो लोग अलग फैमिली हो गया। उसके बाद कुछ साल बाद और हम आते हैं यही 27-28 साल पहले। अच्छा। जो मेरी बड़ी दादी थी ना, अब सिर्फ बड़ी दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्टोरी सुनते हैं। बड़ी दादी मतलब क्या होता है, पहले क्लियर करो। बड़ी दादी मतलब यानी कि मेरे पापा के चाचा की वाइफ, मेरे बड़े पापा की वाइफ। पापा के बड़े पापा की वाइफ। हाँ, ठीक है। हाँ, तो बड़ी दादी हो गई वो। तो उस टाइम पे पापा की शायद शादी हो गई थी, नहीं हुई थी, ऐसा मुझे कंफर्म तो नहीं पता। लेकिन ऐसा पापा ने मुझे बताए थे कि उनके फैमिली में, बड़ी दादी की फैमिली में, उनकी बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी, यानी कि मेरी बड़ी बुआ की। उनकी शादी होने वाली थी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सब लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि उनके फैमिली में सब लोग पुलिस वाले थे और उनके घर में पहले किसी लड़की की शादी थी। तो अच्छी खासी एक्साइटमेंट पूरे घर में, पूरे खानदान में, हमारे भी खानदान में पूरी फैली हुई थी। सब लोग अपना चीज़ें करने में लगे हुए थे, कैसे लड़की के लिए कपड़े खरीदने हैं, कौन सी सजावट करना है, कैसा वो बनाना है, जहाँ पे शादी करने वाले वो डेकोरेशन कैसे करना है, सब चीज़ों में लगे हुए थे। और उस टाइम पे ऐसा था कि लड़कियाँ ज़्यादा बाहर नहीं निकलती जब शादी का उनका टाइम होता था। तो बड़ी बुआ भी ज़्यादा कहीं बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन हमारे खानदान में एक एक्टिविटी घटने लगी थी। कैसी, अपने यहाँ पे कैसे क्या एक्टिविटी घटने लगी थी? मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज की कोई रात में सो रहा है तो उसको कुछ आभास हो रहा है, ये कि कोई हमारे पास से चल के गया, उसकी बॉडी की भारी आवाज समझ में आ रही, कदमों की आवाज समझ में आ रही है। और ये शादी के कुछ टाइम पहले ही हो कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हो गया था। पूरे फैमिली वाले लोग परेशान होने लगे थे। अच्छा, मेहमान वगैरह आ गए थे उस समय? मेहमान लगभग आ गए थे। और पहले के जमाने में क्या है कि 1-2 महीने पहले से भी मेहमान आते थे तैयारी करवाने के लिए। ये चीज मैंने सुना हुआ हूँ, पता है कि जब शादी होने वाली रहती है ना। हाँ, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उसमें ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जब शादी हो रही होती है तो बहुत सारे लोग हमारे घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ हमारे क्लोज रिश्तेदार भी रहते हैं और कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो हमसे जलते हैं। और उस समय कहा जाता है कि एक दुल्हन या फिर एक दुल्हन का परिवार सबसे ज़्यादा कमज़ोर वाली अवस्था में होता है। कमज़ोर इन द सेंस कि वो उस वे में कि कोई भी अगर जादू टोना उनके ऊपर करेगा ना, भूत प्रेत छोड़ेगा, तो उनको बहुत जल्दी नुकसान पहुंच जाएगा। ऐसा होता है। अब तो ऐसा तो नहीं था कहीं कि मतलब तुम्हारे घर पे कोई ऐसा इंसान, रिश्तेदारों में नहीं, कोई गांव के इंसान में या फिर कोई भी ऐसा XYZ जो जलता होगा, आ गया होगा और कुछ कर दिया होगा जिसकी वजह से अब घर परिवार में एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई? वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे लोग थे। हाँ, पहले भी थे और अभी भी हैं, जो बहुत ब्लैक मैजिक किया करते थे। और उनके ब्लैक मैजिक करने की वजह से हमारे खानदान में भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। हाँ। और उस मौत की वजह से अभी भी लोग परेशान हैं। वो तो एक अलग टॉपिक है, उसकी स्टोरी भी बहुत भयानक और अलग स्टोरी है। हाँ। तो हो सकता है कि
कोई तो होगा हमारे गांव में, पड़ोस में, जिसने कुछ ऐसा कर दिया होगा कि अचानक से शैतानी शक्तियां महसूस होने लगी थी। हर इंसान को, हमारे दादा के खानदान को भी, दादा के पिताजी खानदान को, इधर दादा के भाई के खानदान यानी कि बड़ी दादी खानदान को भी प्रॉब्लम होने लगी थी, सबको प्रॉब्लम होने लगी थी। कुछ उनको महसूस होने लगा था अचानक से कोई शुभ काम करने जा रहे हैं वहां पे अपशगुन हो जा रहा है, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो वहां पे कुछ खराब हो जा रहा है, ऐसी चीजें हो रही है। सब लोग एकदम बहुत भयंकर परेशान हो गए, हम करे तो करे क्या, कैसे इन सब चीज़ों से सॉर्ट आउट करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो उनको समझ में आ गई थी, कुछ ना कुछ हो गई है। और पहले के ज़माने के लोग बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते थे। एक दिन ऐसे ही वो बड़ी दादी खानदान में सब लोग आराम से सो रहे थे। उस टाइम पे आदमी लोग द्वार पे सोते थे घर के बाहर वाले एरिया में, और औरत लोग आंगन में बिछा के सोएंगी, या तो कुछ लोग छत पे सो जाएंगे, ऐसा भी था। तो वो लोग भी अपना आराम से ऐसे आंगन में सो रही हैं, कोई अपनी कोई रूम में सो रही हैं, औरतें ऐसा, जो यंग है वो तो रूम में सोए, गर्मी और ठंड हो ऐसा था, और आदमी लोग बाहर सो रहे हैं। अचानक से उनके घर के अंदर से जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, रोने चीखने की। सब लोग सो चुके थे, सब लोग सो चुके थे। ये तकरीबन बात होगी रात के 11-12 बजे की, और उस जमाने में 11-12 बजे मतलब सो जाते थे, बहुत रात, आधी रात। गांव में अभी भी सो जाते हैं, और 4 बजे 3 बजे उठ जाते थे। तो उनके लिए तो घनघोर आधी रात थी, 11-12 बजे। वो सब लोग भड़बड़ा के उठे, औरतें भी एकदम भड़बड़ा के उठी कि कौन चिल्ला रहा है। आदमी लोग लाठी वाठी लेके अपना द्वार से उठ गए घर में जाने के लिए, ये कोई चोर और तो नहीं घुस गया है, किसी औरत पे अटैक तो नहीं कर दिया, कोई औरत तो नहीं चिल्ला रही है। वो ना आवाज़ बिल्कुल मिक्स आवाज़ थी, एक आदमी और एक औरत की, अजीबो गरीब आवाज़ थी। आदमी लोग लाठी लेके अंदर अंदर भाग के आए, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके कि जो बहुएं हैं वो अगर बाहर होंगे तो हमारे सामने आ जाएंगी। एक ना लहजा रहता था सबका कि मतलब बहू के सामने ज़्यादा नहीं जाना, बहुएं का पता नहीं कैसे कपड़े होंगे, घूंघट ली होंगी कि नहीं ली होंगी। तो आदमी लोग अपने जस्ट घर के घुसने के गेट पे ही खड़े आते हैं लाठी लेके और चिल्लाने लगते हैं, कौन है अंदर, कौन है अंदर जो चिल्ला रहा है। तभी जो ये दादी थी, जो मेरी बड़ी दादी, वो उस टाइम पे बोलती हैं चिल्लाते हुए कि पता नहीं कौन है, लेकिन अपने घर से, आंगन से और छत वाले एरिया से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। और उस समय भी आई रही है जब ये लोग बोल रहे हैं तब भी? हाँ, पहले तो आंगन की तरफ से आवाज़ आई थी, और जब ये लोग बात कर रहे तब छत वाले एरिया से आ रही थी। हाँ, तो फिर ये लाठी लिए जो भी आदमी लोग थे सब छत वाले एरिया में भागते भागते जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये तो शुरुआत थी उनके घर पे एक्टिविटी होने की। उसके बाद से और भी रोज़ प्रॉब्लम हो रही है, रोज़ कुछ ना कुछ उनको फेस करना पड़ रहा है। मान लो अगर स्वास्तिक भी बना रहे ना घर पे, तो वो उल्टा बन जा रहा है, ऐसा हो रहा है अपने आप। जबकि सबको पूजा पाठ करना, सब कुछ करना बहुत अच्छे से आता था। हमारे खानदान में अभी पूजा करते रही, पहले बहुत ज़्यादा करते थे। स्वास्तिक बना उल्टा बन जा रहा है, कुछ आग जला रहे हैं अगर पूजा हवन करने के लिए, तो अचानक से किसी चीज़ में आग पकड़ ले रहा है। घर में जो मंडप बनाए थे ना लड़की की, जो बड़ी बुआ की शादी होने वाली थी, 1-2 दिन पहले मंडप बनाते हैं, उस मंडप में आग लग गया अपने आप। किसी को पता ही नहीं चला आग लगा तो लगा कैसे। उसके बाद और ज़्यादा परेशान कि इतनी अपशगुन चीज़ें क्यों हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमको। लेकिन अब इन्होंने ठान लिए थे हम शादी करेंगे तो करेंगे, कितनी भी अपशगुन हो, कुछ भी चीज़ें हो, कोई भी शैतान, कोई भी भूत प्रेत आ जाए, चिल्लाते हुए चैलेंज करते हुए दादा लोग और जो भी आदमी लोग तो बोल देते हैं कि जो भी शैतानी शक्ति आ जाए हम तो शादी करके दिखाएंगे, जिसको भी रोकना है रोक के दिखा ले। और जो मेरे पापा के दादाजी थे और उनके भाई, ये लोग बहुत स्ट्रांग थे मेंटली फिजिकली भी, और इनके पास 2 काले काले कुत्ते थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, लाठी लेके अपना घुमा करते थे हमेशा। भूत प्रेत हो या कोई भी चीज़ हो, किसी से डरते ही नहीं थे बिल्कुल भी। तो ये लोग चैलेंज करते हैं, और उसके बाद सीधे 2 दिन बाद शादी का दिन आता है। शादी के दिन द्वार पूजा होता है, दूल्हे की एंट्री होती है, यानी कि बड़े फूफा जी की, सब लोग वो सब चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, औरतें भी द्वार पूजा करने चली जाती हैं, और सब चीज़ें, सब फंक्शन हो रही है। तभी जो मेरी बड़ी दादी है ना, उनकी पोती यानी कि मेरी एक कज़न सिस्टर दीदी है, वो उस टाइम पे होंगे मुश्किल से 2-3 साल की। 2-3 साल के होंगे, 1-2 साल के होंगे, मुझे ढंग से आइडिया नहीं है, पापा ने बताया है, लेकिन छोटी थी बहुत। वो अचानक से अपने ऐसी घर में सोई हुई थी, और उनकी मम्मी जाती है तो देखती है कि वो ऐसे पड़ी हुई है मुंह खोल के, बच्ची। हाँ, उनके रूम में गई होंगी कोई सामान लेने के लिए, वो दीदी की मम्मी गई होंगी, तो देखती कि मुंह खुला और ऐसे पड़ी हुई है,
वो चिल्लाने लगती हैं, बड़ी दादी को बुलाती हैं, सबको बुलाती हैं, जल्दी आए जल्दी आए, इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया, जल्दी आइए घर पे। तो सब लोग भागते भागते औरत लोग आते हैं, और जब बड़ी दादी देखती हैं, उसको सांस वास चेक करती हैं मेरी दीदी की, तो क्या पाते हैं कि सांस वास सब बंद हो गई है, सांस रुक गई है। यानी तुम इस तरीके से बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे और खतरनाक सस्पेंस हाँ। क्रिएट होने वाला है। हाँ, फिर क्या होता है? बहुत खतरनाक होने वाला है। सांस वास रुक गई। अब मेरी दादी को आया गुस्सा और परेशानी, एक तो रोना भी आ गया क्योंकि पहली बच्ची थी उनके घर पे, और दादी के बड़े बेटे की पहली लड़की थी वो, उनके खानदान की पहली बच्ची छोटी सी, और सब अब एक अलग से सदमा में चले गए। उधर द्वार पूजा चल रहा है, दूल्हे की एंट्री हो रही है, उधर शादी होने वाली है, और इधर हमारी बच्ची खत्म हो गई। ये तो सबसे ज्यादा मनहूस और अपशगुन वाला काम हो गया। सही बात है। तो फिर दादी एकदम गुस्से में आती चिल्लाते हुए, और वो जो दीदी थी वो दीदी को हाथ में उठाती है। वो दादी दीदी को हाथ में उठाती है, और जो हमारा दादी का घर वाला एरिया है ना, उसके बाहर पीछे उनका आंगन पीछे वाले एरिया में भी है, जहाँ पे वो लोग खाना वाना बनाते थे या कुछ कुछ चीज़ें, एक चापाकल था वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें रख के सुखाते थे, ऐसा वाला एरिया था। चापाकल मतलब हैंडपंप? हाँ। तो उस एरिया में लेके जाती है दीदी के वो दादी, और वहीं पर आंगन में पटक देती हैं, उठा के फेंक देती हैं। क्यों? बोलती हैं कि जो भी शैतानी शक्ति है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे समझ में आ रहा है कि, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी है वो हमारे खानदान को खुश नहीं देखना चाहता है, लेकिन ये जो मेरी बच्ची, जो मेरी पोती मरी है ना, इस गम को, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, यहाँ पर अब फेंक रही हूँ। वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलती हैं, बरम बाबा अगर आप सच में होंगे तो इस बच्चे को बचा लेंगे, या जो करना है आप देखो, मेरी बेटी की शादी हो रही है। बड़े दादी बोलती हैं, मेरी बेटी की शादी हो रही है, उसकी मैं शादी करवाऊंगी, मेरी पोती मरे जिए, अब क्या करना है आप देख लो। बरम बाबा यानी कि हमारे खानदान में एक ऐसा देवता है जिनकी पूजा करते हैं। क्या होते हैं बरम बाबा? मतलब तुमको क्या इनका कुछ वो पता है? इनकी स्टोरी ना पता तो है, मुझे भी पता है और पापा को भी पता है, लेकिन वो थोड़ी अलग और बड़ी स्टोरी है। हाँ। उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बरम बाबा हैं, इनको हमारे खानदान में बहुत ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, जैसे तुम्हारे पापा को अगर पॉडकास्ट में लेके आएंगे तो वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनकी आंख के सामने हुई है। आप लोग कमेंट में बताना, क्या आप लोग जिया के पापा से पॉडकास्ट में मिलना चाहोगे, उनकी बातें सुनना चाहोगे, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किए, कौन है बरम बाबा जो ऐसी मतलब जिनको धमकी दे रही है कोई, हाँ, कि मेरी बच्ची खत्म हो गई है, अब तुम्हारे हवाले। हाँ, ऐसा बोली थी ना बड़ी दादी ने, ऐसा ही बोली थी दीदी के लिए कि मैं अपनी पोती को फेंक दी हूँ यहाँ पर, अब उसको जिंदा करना है, मारना है, सड़ाना है, जो करना है आप करो, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बेटी की शादी देखूंगी। फेंक के चली गई उधर आंगन में, पीछे वाले आंगन में, और इधर बड़ी बुआ की शादी हो रही है, मस्त शादी वादी मंडप लग गया, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, और इनकी फेंक के गए हुए 1 घंटे करीब हुआ ही होगा, 1 आधे घंटे का टाइम हुआ होगा, वो जो दीदी थी वो उठ के भागते भागते आंगन में आ जाती है। सोचो, जो अभी कुछ टाइम पहले मर चुकी थी, सबने सांस वास चेक किया, सबने बॉडी ऐसे पूरा अकड़ गई थी, और ऐसा मुंह खुल गया था कि मुंह से प्राण निकला हो। मैं स्पीचलेस हूँ सुन के, मतलब वो खत्म हो चुकी थी। हाँ, 2 साल की बच्ची है वो। 2, 3, 4 साल की जो भी होगी, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन छोटी ही थी। और घर पे सबने चेक किए हैं। हाँ। कि सांस चल रही है कि नहीं, हार्ट बीट है कि नहीं, नब्ज है कि नहीं। हाँ। कुछ नहीं मिला था। हाँ। वो क्लीन खत्म थी बिल्कुल। हाँ, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। हाँ। और कोई, यानी उनकी दादी, वो बच्ची की दादी, हाँ, उठाई और फेंक दी और बोली कि बरम बाबा तुम्हारे हवाले, जिंदा है जिंदा कर दो, मारना है मार दो, लेकिन हमारे घर में शादी होगी, हमारे घर में शादी होगी, क्योंकि बहुत दिन से हम अपशगुन देख रहे हैं, सारी चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी तो नहीं रोकूंगी। और वो जिंदा होके आ गई, और जिंदा होके दौड़ते दौड़ते आंगन में आई, आंगन में आके बैठ गई। अब सब शॉक्ड। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर दादी भी शॉक्ड, सब शॉक्ड, लेकिन हाथ जोड़ते हैं, बरम बाबा के सामने जाते हैं, माथा पटकते हैं, बोलते हैं कि बरम बाबा हम मान गए कि आप हैं, और जब तक आप हैं हमारे खानदान का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी शैतानी शक्ति हो, कोई भूत हो, कोई भी प्रेत हो, कुछ भी हो। मेरे रोंगटे खड़े, क्योंकि हमारे घर में बहुत मानते हैं उनको। तो फिर ऐसा बोलती हैं और सिर पटकती हैं। उसके बाद से वो जो बरम बाबा हैं उनकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं।
उसके बाद से साल में कुछ कुछ टाइम आता है जब उनके लिए खीर भोजन बनाते हैं, यानी कि दूध और उसमें चावल डाल के और मिट्टी के बर्तन में ही वो कुछ आग जला के उसमें ही बना के वैसे चढ़ाते हैं। अभी भी मतलब हमारे खानदान में बहुत साल पहले से पूजा होता रहा है उनका, और अभी भी हो रहा है। और वो बच्ची तो बड़ी हो गई होगी। वो बच्ची बड़ी हो गई है, दीदी है हमारी, उनकी शादी भी हो गई, उनके 2 बच्चे भी हैं। हाँ, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। जो सुनाती होंगी बच्चों को अपनी कहानी। अरे उनको पता चला होगा, लेकिन वो स्कैरी भी लगता होगा सुनाने उनाने में, खुद डरती भी होंगी, क्योंकि अभी भी मैं उनके घर की तरफ जाती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा डर लगता है पीछे वाले एरिया में, घर पे नहीं लेकिन उनके घर के पीछे वाले एरिया में। तो ऐसा हुआ होगा फिर तो भैया वहाँ पे ब्रह्म बाबा का स्थान बना दिया गया होगा। बनाया गया है ना, हमारे हर जगह आंगन में इतना ऐसा गोल सा बनाते हैं, ऐसा ईंट से सीमेंटेड करें या मिट्टी में करें, और यहाँ पे गोल सा ऐसा कुछ बनाते हैं और वहाँ पे ब्रह्म बाबा स्थान देते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। हमारे घर पे कोई फंक्शन होगा अगर हमारे गांव में, तो वहाँ पे मंडप पे लगाना, शादी में तो ब्रह्म बाबा के इधर ही मंडप लगता है, ऐसा वाला होता है। और अभी भी हमारे घर के पीछे वाले एरिया भी बहुत स्कैरी लगता है। मैं तो रात में कभी जाऊंगी ना तो ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। मैं अभी भी अगर मुझे बाथरूम जाना, घर के पीछे ही बाथरूम है, तो मैं रात में अकेले नहीं जा सकती। अभी भी, अभी 2 साल पहले गई थी, मैं पापा को लेके गई थी कि पापा आप बाथरूम बाहर खड़े रहो। इतना मैं डरती हूँ क्योंकि हमारा गांव बहुत ही ज्यादा भूतिया है, मुझे सच में लगता है। वही बस मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अंकल को एक दिन लेके आते हैं। हाँ। प्रॉपर पॉडकास्ट करते। देखो ये तो एक झलक थी, ये पॉडकास्ट था भी नहीं। हम सिर्फ सोचे कि आज एक ट्राई करके देखते हैं। रोज के वीडियो से ये थोड़ा डिफरेंट आपको लगा होगा, लेकिन अंकल अगर आएंगे तो प्रॉपर वे में जैसा आप देखते हैं वैसा हम पॉडकास्ट करेंगे और डिटेल में उनसे जानेंगे। और बस अगर आपको अच्छा लगा उस तरह की चीज़ ना, हम फिर इस वे में थोड़े आगे बढ़ेंगे। अरे पापा के साथ जो घटना घटी है ना, वो किसी भी इंसान साथ घट गई, वो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, इतनी स्कैरी स्कैरी चीज़ें कि मतलब उनके पास, उन्होंने लाइफ में इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है ना, शायद उसकी वजह से ही मैं आज हॉरर में कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि उनकी चीजें सुन सुन के बड़ी हुई हूँ मैं। ये भी जर्नी जानेंगे तुम्हारी कि ये जर्नी कैसे हुई है। हाँ। अंकल के पॉडकास्ट से पहले एक जिया का पॉडकास्ट हो जाए बोलो तो। हाँ। एकदम लाइफ के ऊपर है ना। हाँ, स्टार्टिंग से मतलब कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है। चलो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज हमने ढेर सारे आपसे सजेशंस भी मांगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि ये केवल स्टोरी नहीं, एक सत्य घटना की सत्य कहानी है। अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। बाकी हम फिर से बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।